आज के इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में सूरतगढ़ शहर और क्षेत्र के सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं श्री भगवान सेवटा, पुत्र श्री लक्ष्मण राम सेवटा, जन्म स्थान बीरवाड़ा। पिता फौज में थे, इसलिए राष्ट्रीय विचारधारा का होना मेरे को विरासत में ही मिला है। राष्ट्रीय विचारधारा होने के नाते राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हुए संगठनों से जुड़ना मेरा स्वाभाविक ही था। मैं गत 20 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सामाजिक क्षेत्र के और राजनीतिक क्षेत्र के विभिन्न जुड़े हुए मुद्दों को के लिए मैं संघर्षशील हूँ, प्रयासरत हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण से जुड़े हुए लोक कल्याणकारी और देश को समर्पित ऐतिहासिक 9 वर्ष का कार्यकाल में जितनी योजनाएं लागू हुई उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस की कुशासित, दुराचारी, व्यभिचारी और युवाओं के सपनों पर कुठाराघात करने वाली सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने लक्ष्य साध रखा है। भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व पर मुझे और उनका मुझ पर विश्वास है। सूरतगढ़ विधानसभा से आगामी विधानसभा में अगर मुझे प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह की वृद्धि होगी और नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे बीजेपी के भारी मतों से जीतना स्वाभाविक ही है। विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ से जुड़े हुए विषयों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के कुछ स्थानीय मुद्दे जो मेरा लक्ष्य के रूप में मैंने तय किए हैं, वो आप सबके माध्यम से मैं हर विधानसभा के परिवार तक, हर जन तक, हर नागरिक तक पहुंचाना चाहता हूं। पहला जो मुद्दा है वो है एटा सिंगरासर माइनर, जिसकी बहुत लंबे समय से आज़ादी के बाद से ही मांग रही है, लेकिन जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुने जाते हैं वो वादा करते हैं, जाए आते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं करते। मैं उनके पास जाने से पहले आपके माध्यम से ये संदेश उनको देना चाहता हूँ। एटा सिंगरासर माइनर पूरे साल में पानी नहीं दे सकता, लेकिन एक फसल हेतु कम से कम 6 पानी की बारी उपलब्ध उनको हो, ऐसी व्यवस्था उनको लागू करवाने के लिए मेरा लक्ष्य रहेगा और ये पहले ही साल में पूरा करने का मैं प्रण करता हूँ। सूरतगढ़ कॉटन सिटी के रूप में, कॉटन सिटी के नाम से जानी जाती है। कॉटन से जुड़ा हुआ यहाँ कोई उद्योग नहीं है, तो प्रदेश और केंद्र की सरकार से प्रयास करके एक कॉटन से जुड़ा हुआ कारखाना यहाँ पर खुलाने का मैं प्रयास करूँगा और मेरी प्राथमिकता रहेगी। सूरतगढ़ स्मार्ट सिटी बने, स्मार्ट सिटी में ग्रीन कॉरिडोर, व्यवस्थित मार्केट, बीकानेर हनुमानगढ़ बाईपास, इसके अलावा औद्योगिक एरिया जो शहर के बीच में आ गया है उसको अन्यत्र खुले स्थान पर सुविकसित स्थापित करने का प्रण करता हूँ। एमएसएमई के तहत मेगा फूड प्लांट, यहाँ पर जो किसान सब्जी का और फूड से जुड़े हुए जो भी पैदावार करते हैं उनको उचित स्थान मिले, इसलिए एक मेगा फूड प्लांट जो है वो स्थापित हो, इसका प्रयास करूंगा। किसान हित में सूरतगढ़ क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा मिले, इसलिए बायो फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना करवाना मेरा लक्ष्य रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा हमारे सूरतगढ़ में नहीं है। ट्रॉमा सेंटर की हालत जो है हमारी वो ठीक नहीं है। आसपास नजदीक कोई बड़ा केंद्र नहीं होने की वजह से हमारे को बहुत दूरी पर जाना पड़ता है। तो आधुनिक उपकरणों के साथ व्यवस्थित लैब
और अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर और पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, सभी स्टाफ वहाँ उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था करना मेरी प्राथमिकता रहेगा। नगरपालिका सूरतगढ़ शहर की हालत बद से बदतर है। नगरपालिका सूरतगढ़ शहर वासियों की पालिका बने और यहाँ कुछ लोगों के हाथों की जो कठपुतली बनी हुई है वो मेरे जीतने के दूसरे दिन ही आभास हो जाएगा। शहरवासी इस पर विश्वास कर सकते हैं। पूरे राजस्थान में भूमि के जमीन के टायर लगाने वाली प्रक्रिया मैंने सूरतगढ़ में देखी है। पहले दिन जमीन कहीं होती है, दूसरे दिन 3 किलोमीटर दूर चली जाती है। ये टायर पंचर और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी मेरे जीतने के बाद सूरतगढ़ आने से कांपेंगे। सूरतगढ़ अगर आना होगा, जिसको यहाँ काम करना होगा, वो पहले थर्राएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे। एक महाविद्यालय तिब्बत क्षेत्र में मांग रही है और आवश्यकता भी है। दूर दराज के लोग साधनों के अभाव में वो नहीं आ सकते शहर तक, तो उनके लिए एक अच्छा महाविद्यालय स्थापित करना। और सूरतगढ़ शहर का जो महाविद्यालय है उसमें स्नातकोत्तर स्तर के जो विषय हैं वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। उनकी वजह से विद्यार्थी दूसरी जगह जाना पड़ता है, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, तो ये व्यवस्था करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगा। जैसर शहर कस्बा हमारे शहर के अलावा एक बड़ा कस्बा है। जैसर शहर की मंडी, उसमें आने जाने के लिए 2 रेलवे क्रॉसिंग है। दोनों रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर बनना बहुत जरूरी है। दूसरा फ्लाईओवर जो शहर के बिल्कुल नजदीक है, उसकी वजह से अगर फ्लाईओवर बनता है तो शहर के जो मार्केट है वो प्रभावित होगी। तो सबसे पहले शहर की मार्केट को खुले स्थान पर स्थापित करवाना और उसके बाद फ्लाईओवर बनाना, ये मेरी प्राथमिकता पहले वर्ष का काम रहेगा। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग की बहुत सी जमीन है। पहले साधन नहीं थे, आजकल बहुत से साधन उपलब्ध हो गए हैं, पानी के और के ट्यूबवेल के माध्यम से। 5 वन अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण और वन्य जीवों के लिए विभिन्न संगठनों ने प्रयास भी किया है, उनकी मांग भी रही है। वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ 5 स्थानों पर बने, बड़े सुविकसित। तो उसके लिए 5 ग्राम पंचायतें, जिसमें ग्राम पंचायत लडाना, बीरमणा, गोपालपुरा, सोमासर और दहीदासपुरा, इन 5 ग्राम पंचायतों में सुविकसित वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित हो, जिससे सूरतगढ़ का नाम पूरे राजस्थान में रोशन हो। ये मेरा लक्ष्य रहेगा। सूरतगढ़ क्षेत्र के सभी लोगों की एक आस और उम्मीद पर जो पानी फिरा है कांग्रेस की सरकार ने, एक अनुचित लाभ लेने के लिए राजनीति का जो शिकार बनाया गया था अपने शहर को, अपने क्षेत्र को, सूरतगढ़ जिला बनना था। सूरतगढ़ जिला ना बना करके अपने को जो आघात पहुंचाया है, सूरतगढ़ जिला बनाने का मैं प्रण करता हूं। सूरतगढ़ जिला बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। आप सबके माध्यम से मैंने जो विषय रखा है, इसके अलावा बहुत से विषय हैं जो करने लायक हैं, जो आम जो मतदाता है उसकी पहुंच क्षेत्र के प्रतिनिधि तक होती नहीं है, जिसके लिए उनको आए दिन कोई इनको धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से आम नागरिकों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने प्रतिनिधि चुन लिया तो आप धरना स्थल पर क्यों आएंगे? अगर आप आएंगे तो आप संबंधित अपने क्षेत्र के विधायक को पकड़िए, उसको साथ में बिठाइए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो उचित आदमी को पकड़िए। आपके पास समय है, बहुत पुराना जो जमाना था वो चला गया, नए जमाने में संपर्क को साधिए। सभी पढ़े लिखे हैं, पहले अशिक्षित थे, अब शिक्षित हो गए हैं। उसका प्रभाव इस विधानसभा चुनाव में दिखना चाहिए। आप सबके माध्यम से मैं जनता को विनम्र अपील करता हूं, अगर मेरे को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो सभी का साथ और सहयोग मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। इस विषय में आप सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, जो प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठेका जी, मेरा एक सवाल आपसे जी। आपके लिए मैं पिछले 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हूँ जी, और 32 साल से मैं सूरतगढ़ में पत्रकारिता कर रहा हूँ जी। आपकी मेरी पहली बार मुलाकात हुई। इसका कारण है, मेरी जो स्कूलिंग थी, वो स्कूल की जो शिक्षा थी वो बीरमणा गांव की थी। फिर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विस्तारक के तौर पर सूरतगढ़ आया था और विस्तारक के दौरान ही मेरी कॉलेज की शिक्षा यहाँ पूरी हुई थी।
तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अपना मिलना नहीं हुआ हो, लेकिन हो सकता है उस समय मैं दुबला पतला हूँ और आप पहचानने में गलती कर रहे नहीं, ऐसी बात हैं। नहीं। मैं 3 साल यहाँ रहा था, 3 साल में मेरा ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसी उगड़ी नहीं है जब मैं गया नहीं हूँ। दूसरा, सामाजिक क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते श्री भगवान सेवटा का नाम अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष पिछले 5 साल से मैं हूँ, तो इस नाते भी मैं क्षेत्र से तो जुड़ा हुआ ही हूँ। तो ये बात तो नहीं होती, अपना मिलना स्वाभाविक है, व्यक्तिगत मिलना नहीं हुआ। सतपाल जी की बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। भाई मैं यहाँ प्रजापति समाज के लोगों को 99% लोगों को जानता हूँ। जी। ये सामने एक प्रिंटर का राजनीतिक जिम्मेदारी में मैं आपसे पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ, ये मेरा प्रश्न है। राजनीतिक जिम्मेदारी में क्या एक व्यवस्था होती है, एक व्यवस्था होती है, जिस व्यवस्था के नाते राजनीति में अगर आना है, राजनीति में आना है तो कोई निर्देश के बगैर तो आता नहीं है। वो आपका स्वागत है। उसके नाते मेरी जो पार्टी ने मेरी व्यवस्था कहीं और कहीं कर रखी थी, कहीं प्रभारी लगाया हुआ था, कहीं समन्वयक लगाया हुआ था। आप ये कह सकते हैं, ये स्वीकार ये आप ये स्वीकार करें कि मैं पार्टी के कामों से या संगठन के कामों से ऐसा है। नरेंद्र मोदी तरह हिमाचल की पहाड़ियों में घूमते रहे। और जी पूनिया भी बीकानेर से चल के आए हैं जी। वो भी पिछले 1 साल से एक्टिव है, जी। ठीक है, वो भी बाहर से हैं बीकानेर चल जी। के। आप भी मुझे पहली बार मिले, मैं आप सबको जानता हूँ। अब आपका जो सेफ्टा जी है वो सब दूर हो जाएगा। और सेफ्टा जी मारू ज्यादा पीढ़ी और रोकी हुआ है, जिसको आदमी मतलब पत्रकारिता करे भी आदमी ने कोई आदमी मतलब बैठे ने 40 आदमी वो कह रहे हैं 20 साल वो सक्रिय हो। नहीं, ये सोचनी है, बाकी ये सोचनी नहीं है कि संगठन आपसे कोई काम कर रहा है। बढ़िया बात है। स्थानों पर सक्रिय होंगे, हमने ये नहीं कह रहे। आपने आप ये कह सकते हो मेरा जन्म सुर्तगढ़ तहसील में हुआ। एक भी मेरी जो रही है वो ये रही है भाई, आप चाहे राष्ट्रीय विचारधारा होने के नाते, एक सुशील नागरिक होने के नाते ये मान सकते हैं कि मेरी फोटो खिंचवाने की आदत नहीं थी। सर मैं फोटो सीधी सी बात है, फोटो खिंचवाने की आदत नहीं थी, इसलिए फोटो नहीं देखी होगी आप कभी। ये ठीक है, मुख्य पर्सन से ये बात आप कह सकते हो कि मैंने जो काम किया है बीजेपी के में या आरएसएस में, आपने सूरजगढ़ क्षेत्र के अलावा कहीं दूसरी जगह किया होगा। जी जी, ये मान लो, बिल्कुल किया था। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी वो पूरा करना मेरा बच्चा जवान हो जाता है 20 साल में। नहीं 20 वर्ष तो बहुत होते, 20 वर्ष में एक लड़का जवान हो जाता है। नहीं, वो बात आपकी सही है, मैं तो आपको बता रहा हूँ 2000 से लेकर 2003 तक रहा था, तो मेरे ख्याल से मैंने कम ही बताया। हमारी मुलाकात नहीं होती, ये तो हो नहीं सकता। 2000 से लेकर के 2003 तक यहाँ था। जून 2003 से लेकर के 21 जून 2006 तक रावसर, नौर और नहीं वो तो कोई हमें भद्रा। तकलीफ नहीं। पोस्ट ना हम तो वो नहीं, बिल्कुल सही बड़े बात अच्छे है। कार्यकर्ता हो। नहीं, इसका कारण दूसरा एक और भी है, इसका कारण एक और भी है कि 2006 में 29 नवंबर 2006 से मैं राजकीय नहीं, सेवा ये तो में चला लेकिन गया था। वो लोग तो जानते तो हैं। 2015 में मैंने रिजाइन वो किया। किसी की बात एक बड़ा कारण ये भी है, वो उसको लोग 2015 से मैं राजनीति में आया वापस। तो एक 9 साल का टाइम जो था, पीरियड था, वो मेरी डिफेंस सिविल सर्विस थी, तो सोशल जो कनेक्शन था वो हटा था, ये बात मान सकते हैं। तो मेरे को सभी चीज का अनुभव तो है, ये तो मानते हैं भी सेवा मैंने की है, डिफेंस में सर्विस में की है, सामाजिक क्षेत्र का मेरे को दायित्व रहा है, पार्टी का मुझे है ही। तो इस नाते ये तो नहीं है कि भी मैं जान नहीं सकता। हाँ, संयोगवश हो सकता है व्यक्ति विशेष से कोई मिलना नहीं हुआ हो, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। आप खुद को स्वयं सेवक बता रहे हैं, बार बार वार्ता में भी होती है, फोन पर भी बात हुई है, आपने खुद को अपने आप को स्वयं सेवक बताया। अभी फिलहाल आप आरएसएस में किसी पद पर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। स्वयंसेवक का मतलब ये नहीं है। मैंने ये कहा था मैं राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हुए संगठनों का कार्यकर्ता भी रहा हूँ और सोच भी रही है। स्वयंसेवक तो एक बार जो आ जाता है संघ में तो वो स्वयंसेवक रहते ही रहता है, जीवन भर स्वयंसेवक रहता है। स्वयं सेवक है वैसे नहीं है, लेकिन आप बार बता रहे हो। दूसरा क्या है, राजनीति की जब बात आती है, आपके पास 2015 से मैं राजनीति में आ गया था। उसके बाद से लगातार अभी तक जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ। तो जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो किसी संगठन की जिम्मेदारी लेना, भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति का सदस्य 2015 से, जैसे सर्विस मैंने रिजाइन की थी, अगस्त 5 अगस्त 2015 को मैंने सर्विस रिजाइन की थी और जनवरी 2016 में एयरफोर्स में थे? नहीं, मैं सिविल आर्मी सेना का जो थल सेना में सिविल डिफेंस सर्विस होती है, नॉन बेल्ट सर्विस। अच्छा, चेप्टा जी, आपको बाइडेटी नहीं दे पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को, क्या आप मदद करोगे उसकी? कमल के फूल के साथ सारा का संयोजन होता है, हम सब कमल की पत्तियां ही हैं। अच्छा,
और मेरा जैसा तो कार्यकर्ता जो है वो कल्पना ही नहीं कर सकता पार्टी के खिलाफ जाकर के कहीं बात कर सकता। कि भाई ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जिसके कारण जो है कोई आंदोलन नहीं करना पड़े, जी संघर्ष नहीं करना पड़े, कहीं जाना नहीं पड़े, काम हो जाए। नहीं, संघर्ष मैंने ये नहीं कहा था। अगर आपके संघर्ष आपको करना पड़े तो आपने जिसको चुना है वो तो कम से कम आपके साथ रहे। ना दुर्भाग्य से हमने भारतीय जनता पार्टी वाले को चुना है। वो बात अलग है। आप RSS के सदस्य हैं जिले के, बात उसके खान खींचो खास नहीं है कि यार वो दे रहे हैं। ऐसा है जी, वो उम्र में मेरे से बड़े हैं तो कान की बड़ी बात तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन ये है कि ठीक है, हर एक पार्टी के काम खींचना मतलब वही काम, हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व जो होता है वो अलग अलग होता है। उनका व्यक्तित्व इस टाइप का हो गया है कि उनकी जो उम्र है उनका तकाजा जो है वो बदलने लायक पोजीशन में नहीं है। आप मानते हो उम्र का तकाजा है, उम्र का तकाजा तो वो तो होता ही कह रहे है। हैं जवान स्वाभाविक है, करनीनाथ जी और आप में बहुत फर्क होगा। और अब जो नए आए जितेंद्र जी और इनका दूसरा आपके ऊर्जावान तो होती है। मतलब सेक्टर आपके हिसाब से वो आउटडेटेड है मतलब पार्टी। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि जीते जी राजनीति वाला आदमी जब तक सैया तक रहता है तब तक राजनीति करने की आकांक्षा तो रहती ये सब है। बूढ़े बैठे रहेंगे 70-70 80 साल के, फिर आपका नंबर तो आएगा ही। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप कैसे पार्टी ने जो ये तय किया है कि भी युवाओं को मौका मिलेगा और 70 साल से ऊपर वालों को जो है किनारा करेंगे और परिवारवाद में जाएंगे नहीं। ये निर्णय हो गया ये ना निर्णय पार्टी? है, ये निर्णय परमानेंट निर्णय है। और हो गया है ये? हाँ बिल्कुल हो गया। 70 और साल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये खुल करके बोला है और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आप सुनते भी हैं पार्टी के जो समय समय पर वक्तव्य आते हैं। 2014 के बाद ये स्ट्रिक्टली लागू करने की कोशिश की गई और अभी उसमें पूरा कर भी रहे हैं। बाकी चुनाव में आप देख ही रहे हैं। सेवटा जी एक बार वो मतलब वो सोरा छोड़ देते हैं, जीतने वाले को भी टीम दी जा सकती है, ओके तरीका है मतलब भी जीतने वाला जो है वो एक समाज जातिगत जनगणना भी जाति भेदभाव भी रखती है। और किसी अभी आजादी के बाद मूल ओबीसी को गंगानगर जिले में कभी मौका नहीं मिला। तो सभी के जन भावना भी है कि भी एक बार चाहे गांव में सरपंच भी चुनते हैं तो ये देखते हैं भी एक बार इस परिवार को मौका नहीं मिला तो इस बार इसको मौका मिलना चाहिए। तो ये बड़े स्तर का सरपंच है। तो पूरे जिले में मूल ओबीसी की अभी तक कोई महत्व नहीं देने के कारण सभी में भावना भी है कि अगर मिलेगी तो पूरा जिला चुनाव लड़ेगा, ये मानना है। ठीक है, धन्यवाद ठीक है जी, आज की हाँ धन्यवाद, प्रेस वार्ता में आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। ने समय दिया और आप सबका यहाँ आना हुआ और मेरी बात को आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जन तक पहुँचाएंगे। आपका सहयोग मिलता रहेगा। सेवटा जी क्या आप ठिकानों पर है? धन्यवाद। सूत्रगढ़ में ठिकानों पर है? किशनपुर आबादी में नंदीशाला है। नंदीशाला के बिल्कुल सामने मकान है। अच्छा जो नया वो एक ही बना हुआ है ऊपर से, हाँ, बस अकेले वो ही है। आपका है क्या? हाँ जी। अच्छा। जुगाड़ ठीक है सारे। ऐसा सुनने में आ रहा है चुनाव तो कोई लड़ के काले में के ठाकला दी चुनाव लड़े, बैठने की जगह नहीं सेवटा है। जी वहाँ वो समझ गए वो सुनने में आ रहा है कि आपने वहाँ पर पेड़ फूल लगाए थे के बाद हाँ, नगर पालिका को फार्म घोषित कर दिया। मैंने वो पेड़ इसलिए लगाए थे कि जो शुरुआत में जब ऊपर चढ़ते हैं नंदीशाला की तरफ जाते हैं तो कुछ लोगों ने कब्जा कर रहे थे। तो मैंने यहाँ नगर पालिका में फोन किया, मैंने कहा ये कब्जा हो रहा है। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, एक कोई मन का बात ग्रुप है उसमें भी डाला था। मैं ये नगर पालिका को मैंने फोन किया, उसके बावजूद वो वहाँ कब्जा जो हटवाने नहीं आए। तो वो कब्जा जो है उसने कर लिया। उसके बाद एक और आ गया तो फिर दोबारा बार बार जो अलग अलग लोगों ने शिकायत की तो वो जेसीबी लेके पहुंच गए। एक जो कमजोर आदमी था उसका तो तोड़ दिया और जो मजबूत था उसका भी मकान वहां खड़ा है। तो वो जगह जो आगे की जो जगह थी वो कोई कब्जा नहीं करे, इसलिए वहां मैंने पेड़ लगा दिए। तो वो केवल दोनों तरफ जैसे किशनपुर आबादी से जैसे आते हैं 60 फीट की जो रोड है उसको 60 फीट की रोड को नंदीशाला के गेट तक मिला दिया और दोनों तरफ पेड़ लगाने के बाद वो जगह का लोकेशन जो है वो प्रभावी होगी। और वहाँ कोई और कोई मकसद नहीं है पेड़ लगाने का, है कि भी उसमें पार्किंग अच्छी हो जाए, व्यवस्था हो जाए, गाय पशु जो बैठ जाए, इसलिए किया है। क्यों कब्जा तो नहीं हो, कम से कम जमीन जो है कोई बेमतलब कोई आदमी आ रहे 4 घंटे रख करके शुरू कर देते हैं तो वो नहीं हो। तो आपने कोई लिखित शिकायत नहीं की नगर पालिका? लिखित शिकायत उस समय नहीं की थी तो कोई फायदा भी नहीं है। लिखित क्यों? शिकायत जिन्होंने दी थी ऐसी आपको अब मैंने विचारों वहाँ बात कैसे आपके पास? नगर पालिका ने कुछ दिन पहले एक विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें फार्म हाउस वहाँ काट रही है। नगर पालिका के पास उस भूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो भूमि नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में है, ऐसा कोई रिकॉर्ड पंचायत
ग्राम पंचायत पिपेरण के सरपंच ने पत्र लिख करके एसडीएम साहब को दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को दिया, अध्यक्ष को भी दिया कि भी आप मेरे को, अगर आपके पास स्वामित्व है तो मुझे रिकॉर्ड दिया जाए। वो रिकॉर्ड उनको अभी तक मिला नहीं है और सरपंच को दबाव बना करके वहाँ बुला रहे हैं कि आप यहाँ आ जाओ, 5 हमने पटवारियों की समिति बना दी है और आप यहाँ आकर के और पैमाइश कर दो, ताकि पैमाइश करने के बाद जो बची हुई भूमि है उसमें हम खेल लें। कागज उनके पास अभी कुछ है नहीं, कोई उन्होंने कहीं से स्वीकृति नहीं ली। मनगढ़ंत बातों से 6 वहाँ फार्म हाउस करते हैं जिनका साइज है 130 × 207। जब रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ रेजिडेंस के प्लाट कटने चाहिए थे, फार्म हाउस का वहाँ क्या लेना देना है। अगर फार्म हाउस भी कटे तो 6 काट करके 6 ऐसे कटे हैं कि भी उनमें 6 आदमी जो समर्थ होंगे वही उसमें भाग ले सकते हैं। जो आम आदमी है उसके तो सपनों से ही दूर हो गया, तो उनके साइज कम करते ताकि ज्यादा लोगों को लाभ मिलता, वो भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऐसे 6 आदमी जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए वो जगह का नीलामी दी गई थी, जिस पर स्टे की प्रोसेस चल रही है। सेठानी वो मकान थे, मतलब प्लाट किस हाँ, पंचायत समिति, अभी ग्राम पंचायत के 79 में ये कॉलोनी जो है काटी हुई थी, किशनपुरा गांव डूब गया था, उनको ये प्लाट काट के दिए थे। मैंने 179 और 180 नंबर प्लाट मैंने परचेज किए। अच्छा, नहीं, आप प्लाट की शिकायत तो नगर पालिका को कर रहे थे अतिक्रमणों की, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नगर पालिका का ये टाइटल ही नहीं है। दोनों चीजें नहीं, नगर पालिका वहाँ आ रही है ना, जब वो तो जा रही है आगे भी किशनपुरा वाली के परली तरफ जहाँ पर खरीदारी जमीन नहीं है वहाँ पर भी हस्तक्षेप कर रही है। शिकायत करने का लाभ मैंने फोन किया था, तो वहाँ पर जो कर्मचारी है उसने जो कब्जाधारी है उसको मोबाइल नंबर दे दिया भी इस नंबर से फोन आ रहा है, तो फिर वो बात व्यवस्था तो रही नहीं। व्यवस्था यहाँ तो जो है वो इन्होंने बाड़ा बना रखा है, भेड़ों का बाड़ा है। मैंने नंबर दी, मेरे नंबर पे मैंने वहाँ जो ईओ साहब है उनको मैंने फोन किया, तो मैंने कहा कि ये नंबर इनके पास कैसे आया, आपने इनको बताया तभी तो पता चला है मैंने फोन किया है, और वो मेरे घर पे आकर के इकट्ठे हो गए। तो फिर मैंने उस बात से परेशान होकर के मैंने वहाँ सामने पेड़ लगाए। अभी वहाँ कब्जे हुए है क्या? कब्जा तो है ही वहाँ, कब्जा बिल्कुल है, कब्जा वो कर रखा है कब्जा। परेशान हो गए, विधायक बनने के बाद नहीं, वो करने का तो है ना। जब अगर आप कोई चीज की आपके पास है नहीं, मैंने पहले ही कहा कि भाई आपका पॉलिटिकल अगर बैकग्राउंड होता है तो अलग चीज होती है। नए आदमी को संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ता है, और सत्ता में जब तक नहीं आएंगे तब तक समाधान नहीं।